ज्ञान सागर में पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चाणक्य नीति शास्त्र के 8वें अध्याय के विषय में चर्चा करेंगे। नंबर 1, सम्मान ही महापुरुषों का धन है। नीच लोगों के लिए धन ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। वे येन केन प्रकारेण धन का अर्जन करते हैं। बी, औसत आदमी में भी धन की लालसा रहती है, परंतु वह धन का अर्जन सम्मान पूर्वक करता है। सी, महापुरुष को धन की लालसा नहीं रहती, वह मान सम्मान को ही अपना धन मानता है। नंबर 2, दान का कोई समय नहीं, कभी भी किया जा सकता है। नंबर 3, यथा अन्न तथा संतान। मनुष्य जैसा भोजन करता है वैसी ही उसकी संतान उत्पन्न होती है। अर्थात सात्विक भोजन करने से संतान भी योग्य और बुद्धिमान होगी तथा तामसिक भोजन करने से मूर्ख संतान पैदा होती है। आचार्य कहते हैं कि दीपक अंधकार को खाता है तो काजल ही पैदा करता है। नंबर 4, यवन में 1000 चांडालों के बराबर बुराइयां होती हैं, इसलिए यवन को सबसे अधिक नीच व्यक्ति माना जाता है। उससे ज्यादा नीच कोई नहीं होता। नंबर 5, धन का सदुपयोग। धनी लोगों को किसी योग्य व्यक्ति को ही कारोबार करने के लिए धन की सहायता करनी चाहिए। इससे वह व्यक्ति कई लोगों का भला करता है और सहायता करने वाले व्यक्ति का भी भला होता है। नंबर 6, इन कार्यों को करने के पश्चात स्नान अवश्य करना चाहिए। ए, तेल मालिश करने के बाद। बी, चिता का धुआं लग जाने के बाद। सी, संभोग करने के बाद। तथा डी, बाल कटवाने के बाद। नंबर 7, पानी एक औषधि है। भोजन न पचने पर अधिक से अधिक जल पीना चाहिए। ऐसी स्थिति में यह औषधि का काम करता है तथा बल प्रदान करता है। बी, भोजन करते समय बीच बीच में थोड़ा पानी पीते रहने से यह अमृत का काम करता है। सी, खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना विष का काम करता है। नंबर 8, ज्ञान को व्यवहार में लाएं। जिसका आचरण न किया जाए वह ज्ञान नष्ट हो जाता है। बी, अज्ञान से मनुष्य का नाश होता है। सी, बिना सेनापति के सेना नष्ट हो जाती है। तथा डी, बिना पति के स्त्री नष्ट हो जाती है, अर्थात उसका पतन हो जाता है। नंबर 9, इन 3 दुखों में मनुष्य का जीना मुश्किल हो जाता है। ए, बुढ़ापे में पत्नी की मृत्यु हो जाने से। बी, धन पर भाइयों का कब्जा हो जाने से। तथा सी, सबसे अधिक कष्ट में होता है भोजन के लिए पराधीनता। नंबर 10, वस्तुतः
देवता का वास तो मनुष्य के हृदय में होता है, उसकी भावना में होता है। अगर भावना श्रद्धा युक्त है तो लकड़ी या पत्थर की मूर्ति देवतुल्य है, साक्षात देव है, वरना लकड़ी या पत्थर ही है। अर्थात भावना ही मूल तत्व है। अतः श्रद्धा भाव से शुभ कार्यों का संपादन करना चाहिए। 11 भावना में ही भगवान है। आचार्य चाणक्य यहाँ भावना को भगवत प्राप्ति का महत् साधन बताते हुए कहते हैं कि काष्ठ, पाषाण या धातु की मूर्तियों को श्रद्धा पूर्वक उपासना करने पर भगवान की कृपा से सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है तथा कार्यों में सफलता अवश्य मिलती है। 12 ईश्वर वास्तव में लकड़ी, मिट्टी आदि की मूर्तियों में नहीं है, वह तो व्यक्ति की भावना में रहता है। व्यक्ति की जैसी भावना होती है वह ईश्वर को उसी रूप में देखता है। अतः भावना ही सारे संसार का आधार है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। नंबर 13 ए शांति के समान कोई तप नहीं है, अर्थात इंद्रियों को शांत रखना ही सबसे बड़ी तपस्या है। बी संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है। सी तृष्णा से बढ़कर कोई व्याधि नहीं है, अर्थात मनुष्य की इच्छाएं सबसे बड़ा रोग है। तथा डी सब पर दया करना ही सबसे बड़ा धर्म है। 14 ए क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। बी तृष्णा अर्थात इच्छाएं वैतरणी नदी के समान हैं, इनसे छूट पाना बड़ा कठिन काम है। सी विद्या कामधेनु के समान सभी इच्छाएं पूरी करने वाली है। तथा डी संतोष परम सुख देने वाले नंदन वन के समान है। 15 ए गुणवान व्यक्ति के गुण ही उसकी शोभा बढ़ाते हैं। बी शील स्वभाव कुल की शोभा बढ़ाता है। सी सिद्धि अर्थात निपुणता विद्या की शोभा बढ़ाती है। डी तथा धन का भोग एवं सदुपयोग करने से धन की शोभा बढ़ती है। 16 ए यदि मनुष्य गुणवान न हो और देखने में सुंदर हो तो उसे सुंदर नहीं कहा जाता। बी बुरे चाल चलन वाला व्यक्ति अपने खानदान को बदनाम कर देता है। सी अयोग्य व्यक्ति विद्या का सदुपयोग नहीं कर पाता, उसकी विद्या नष्ट हो जाती है। डी जो व्यक्ति अपने धन का भोग नहीं कर पाता उसे नष्ट ही समझना चाहिए। 17 इन्हें शुद्ध जाने। ए भूमिगत जल शुद्ध होता है। बी पतिव्रता स्त्री शुद्ध होती है। सी प्रजा का कल्याण करने वाला राजा शुद्ध होता है। तथा डी
संतोषी ब्राह्मण शुद्ध होता है। 18 जो ब्राह्मण संतोषी नहीं होता उसका नाश हो जाता है। राजा को धन एवं राज्य से संतोष नहीं करना चाहिए। संतोषी होने वाला राजा नष्ट हो जाता है। वैश्या का पेशा निर्लज्जता का है, अतः लज्जा करने वाली वैश्या नष्ट हो जाती है, तथा कुलीन घर की स्त्री अगर निर्लज्ज हो जाए तो वह नष्ट हो जाती है। 19 विद्वान सब जगह पूजा जाता है। नीच खानदान में जन्म लेने वाले व्यक्ति यदि विद्वान हो जाए तो उसका भी सम्मान होता है। 20 विद्वान की प्रशंसा पूरे लोक में होती है। बी विद्वान को सर्वत्र गौरव मिलता है। सी विद्या से सब कुछ प्राप्त होता है, तथा डी विद्या की सर्वत्र पूजा होती है। 21 मांसाहारी, शराबी तथा मूर्ख इन तीनों को पशु ही समझना चाहिए। मनुष्य के आकार वाले इन पुरुषों के भार से पृथ्वी दबी जा रही है। 22 जिस राजा के राज्य में अन्न की कमी होती है, जो ब्राह्मण यज्ञ के मंत्र नहीं जानते तथा जो यजमान यज्ञ में दान नहीं देते, ये तीनों ही राष्ट्र को नष्ट कर देते हैं। इन तीनों को राष्ट्र का सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ईश्वर सबका कल्याण करे। धन्यवाद।